नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय कियार। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट आइनॉक्स सीवी आईपीओ, जो कि नया आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है। सो क्या इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, डेट क्या है, अबाउट द कंपनी, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से आईपीओ ला रही है, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस क्या होगा, टाइमलाइन प्लस आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जीएमपी प्राइस क्या चल रहा है, पी बाई ई रेशियो, फाइनेंशियल कंपनी का कैसा है, एंड डिफरेंट कैटेगरीज आईपीओ का एप्लीकेशन का डिफरेंट कैटेगरी क्या है, जैसे एचएनआई क्या है, रिटेल कैटेगरी क्या है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द कंपनी पार्ट, कंपनी करती क्या है, तो ये देख सकते हैं। कंपनी जो है आइनॉक्स सीवीए इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में, एंड आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स। और आइनॉक्स सीवीए जो है दो कंपनियों का, दैट कंबाइंस टू ग्लोबल क्रायोजेनिक लीडर्स। तो दो क्रायोजेनिक लीडर्स को कंबाइन करके ये कंपनी बनी। एक तो हो गया क्रायोजेनिक वेसल अल्टरनेटिव, जिससे आप देख सकते हैं सीवीए जो बताया जा रहा है, क्रायोजेनिक वेसल अल्टरनेटिव इसका फुल फॉर्म है, एंड आइनॉक्स इंडिया, दोनों को जोड़ करके बनाया गया। बोथ कंपनीज वर फाउंडेड इन 1990s। दोनों कंपनी आइनॉक्स सीवीए, आइनॉक्स एंड क्रायोजेनिक वेसल दोनों 1990s में फॉर्म हुई थी। और कंपनी का वर्टिकल्स किस किस वर्टिकल्स में काम करती है, देखोगे आपके इंडस्ट्रियल गैस में, दूसरा हो गया आपका एलएनजी, तीसरा है क्रायो साइंटिफिक मटेरियल से, एंड बेवरेज केक्स से। तो आप यहाँ पर इसके फोटो से समझ सकते हैं कि इनका काम क्या है, बिजनेस वर्टिकल क्या है। ओके, किस सेगमेंट को, किस इंडस्ट्रीज को ये केटर करती है, तो ये देख सकते हैं फोटोज में, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नाम भी है, एविएशन एरोस्पेस को केटर करती है, कंस्ट्रक्शन सीमेंट, क्रायो साइंटिफिक रिसर्च, डेयरी लाइफ स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक, फर्टिलाइजर केमिकल, फूड बेवरेजेस, ग्लास सेरामिक, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी, सीएन एलएनजी, एलसीएनजी, मेटल प्रोसेसिंग, ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग, पेट्रोकेम, पेपर, पल्प, फार्मास्यूटिकल, पावर यूटिलिटीज, रबर, स्टील, माइनिंग, वाटर एंड वाटर यूटिलिटी। तो काफी सारे सेगमेंट को कैटर करती है, एंड बहुत ही यूनिक टाइप की कंपनी है, यूनिक कैटेगरी की कंपनी है। सो कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट को भी चेक कीजिएगा तो भी काफी अच्छा है। और मैनेजमेंट का क्या करना है, किस ऑब्जेक्टिव से, एंड मैनेजमेंट का क्या पर्पस है इस आईपीओ को, उसको लेकर उन्होंने क्या बोला है, ये देखिए। वी हैव अ वेरी हेल्दी बैलेंस शीट, वी आर डेट फ्री कंपनी। दो चीजें बताया, एक बैलेंस शीट अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है। वी हैव 220 करोड़ इन कैश, 220 करोड़ के पास कैश में है, एंड वी हैव बीन फंडिंग ऑल आवर कैपेक्स इंटरनली इंक्लूडिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। The primary reason of doing IPO and doing an OFS is the fact that we don't need any capital in the company at this point। तो उन्हें पैसे की अभी ऐसी जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल जा रहा है, लेकिन कहना कि फिर भी आईपीओ के थ्रू पैसे की क्यों जरूरत है, बट वी डू वांट विजिबिलिटी। तो उनको क्या कहना है कि हम लोगों को विजिबिलिटी चाहिए, ताकि मार्केट में उनका नाम हो, सब कुछ मार्केट में विजिबिलिटी, सबको इनको जान। देखिए ज्योग्राफिकल प्रेजेंस चेक कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं इनका प्रेजेंस, ये है इंडिया में, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में इनका प्रेजेंस है, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, मैप में भी। और अभी हम लिस्टिंग पूरा टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं, पूरा लिस्टिंग कैसा होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल्स को हम लोग टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आईपीओ ओपन हो रही है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, क्लोज हो जाएंगे 18 दिसंबर। तो 14 एंड 18 इंपॉर्टेंट डेट रहेगा फॉर एप्लीकेशन पार्ट। फेस वैल्यू कंपनी का है 2, प्राइस बैंड 627 से 660, 660 का रखा गया है, एंड 22 शेयर का लॉट है, 22 शेयर का लॉट है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना अमाउंट निकाल सकते हैं रिटेल। इशू साइज आप देख सकते हैं कितना क्वांटिटी का शेयर्स है, ऑफर फॉर सेल है, बुक बिल्ट, इशू टाइप आईपीओ है ये, लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों में, शेयर होल्डिंग प्री इशू कितना है यहाँ बताया जा रहा है। आईपीओ मैंने बता दिया 14 को ओपन होगा, क्लोज होगा 18 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आपका 19 को पता चल जाएगा। और फिर अगर अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिलता है या हमें नहीं मिलता है तो 20 तारीख दिसंबर को आपको रिफंड हो जाएगा पैसा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 20 दिसंबर, 20 दिसंबर तक आपके डीमेट अकाउंट में शो करने लगेगा, क्योंकि लिस्टिंग होना है इसको 21 दिसंबर 2023 को लिस्टिंग हो जाएगी। और आपको अगर आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिर 5 बजे 5 PM 18 दिसंबर, 18 दिसंबर तक आपको जो मैंडेट है, यूपीआई मैंडेट, आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, ओके। और बिफोर प्री इशू अभी प्रमोटर का सिर्फ 99.30 है, एंड आफ्टर पोस्ट इशू ये 75.46 हो जाएगा। आई नो सीवीए रिजर्वेशन क्या क्या है, तो क्यूआईबी के लिए नॉट मोर देन 50% ऑन इशू, रिटेल के लिए 35%, नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू, एंड एनआई के लिए नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू। तो ये आप इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट साइज आप चेक कीजिएगा तो रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है 22 शेयर का, एक लॉट का मतलब 22 शेयर है, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 14,520, 14,520 का आपको फंड लगेगा। मैक्सिमम आप रिटेल अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट, 13 लॉट, 286 शेयर, 1,88,760
आपको अमाउंट लगेगा। फिर दूसरा कैटेगरी आ जाता है रिटेल के अलावा जो है SHNI, जिसमें 14 लॉट मैक्सिमम कर सकते हैं, 308 शेयर, 2,03,280 रुपीज आपको लगेगा। सिमिलरली SHNI 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अमाउंट यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा BHNI मिनिमम जो है 69 है, तो मिनिमम और मैक्सिमम को चेक कर लीजिएगा। तो लॉट मिनिमम 69 लॉट्स है, 1518 शेयर्स, और अमाउंट देख सकते हैं ह्यूज है। ओके, सो क्या क्या ये कैटेगरी है इसको जरा चेक कर लेंगे। तो HNI का मतलब हो जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, विच इज अ सेपरेट कैटेगरी इन IPO क्रिएटेड अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इसमें क्या एप्लीकेशन अमाउंट अंडर HNI इज देख सकते हैं 2 lakhs। तो फर्दर HNI इन्वेस्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो 2 लाख से ऊपर रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट HNI के लिए। अब HNI में भी दो कैटेगरी है, एक हो गया SHNI, दूसरा हो गया BHNI। तो कैटेगरी द कैटेगरी इज हायर फ्रॉम रिटेलर, तो रिटेलर से ज्यादा बड़ा है ये, बट स्मॉलर देन BHNI। अंडर दिस कैटेगरी इन्वेस्ट बिटवीन 2 lakhs to 10 lakhs, 2 लाख से 10 लाख के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 लाख से नीचे रहेगा तो आप रिटेल कैटेगरी में चले जाएंगे, 2 लाख से ऊपर रहेगा, 2 लाख से 10 लाख के बीच में रहेगा तो आप SHNI कैटेगरी में हो जाएंगे। और उसी तरह से BHNI कैटेगरी है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। द बिग HNI कैटेगरी यू कैन इन्वेस्ट 10 लाख एंड देर इज नो अपर लिमिट, तो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के लिए। और इसके ऊपर आप कितना भी अप्लाई कर सकते हैं इन द IPO ऑफ लिमिट फॉर अप्लाइंग इन IPO फॉर BHNI कैटेगरी। और इस आपको उसको कंप्लीट को आप रीड आउट कर सकते हैं। देखिए इस जगह यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको आप कंप्लीट रीड आउट कर सकते हैं। IPO अप्लाई किया 660 का अपर बैंड है। अगर आप देखिए GMP जो है अभी इसमें 290 GMP दिखाया जा रहा है, 290 का है, लेटेस्ट है। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग अगर इस समय हुआ तो 44 रुपीज का रिटर्न, 44% का रिटर्न आ जाएगा, जो कि 950 के प्राइस में लिस्टिंग होगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको रिटर्न कितना अच्छा खासा आ सकता है। मान लीजिए आपने एक लॉट के लिए अभी अप्लाई किया है, तो 950 में अगर लिस्टिंग होता है, 950 में लिस्टिंग होता है, 660 के प्राइस में आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया, तो आप 22 शेयर्स रहेगा, तो आप समझ सकते हैं 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 6380 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर आपको मिलता है तो 82,940, 82,940 रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हो और लिस्टिंग ये होता है तब। तो एक लॉट में आपको 6380 का प्रॉफिट होगा, और अगर 13 लॉट मिलता है तो आप समझ सकते हैं 82,000 से अब का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर। और अगर आप फाइनेंशियल कंपनी का चेक करेंगे तो ये देखिए कंपनी का अगर आप एसेट को चेक कीजिएगा तो 687 2021 में था, 896 2022 में, एंड 1148 आपका हो गया 31 मार्च 2023। तो मार्च ऑन मार्च कंपेयर कीजिएगा तो जबरदस्त बहुत अच्छा जंप है। सिमिलरली कंपनी का रेवेन्यू में भी देख सकते हैं अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है मार्च ऑन मार्च। सिमिलरली नेटवर्थ 371 502 एंड 549, तो अभी तक का हाईएस्ट है मार्च में। अगर आप मार्च ऑन मार्च कंपेयर कीजिए, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 196 96 है, 130 152, तो हाईएस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पी बाई रेशियो चेक कीजिएगा तो कंपनी का 39.22 है, मार्केट कैप 5990 करोड़ की कंपनी है। ROE 27.79, ROC 36.53, EPS 16.83, RONW 27.79 है। पी बाई ई रेशियो जो रहता है अगर 660 में लिस्टिंग हुआ तो 39.22 का होगा। अगर मान लीजिए 800 800 के अराउंड में हुआ तो 47.53 का पी बाई रेशियो चुन जाएगा, 900 में 53.48 है, 1000 में 59.42। तो 50 से अगर नीचे रहा तो इट्स ओके। फिर हो सकता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंट्री करेंगे अगर लिस्टिंग 900 से नीचे रहा तब। अगर 900 से ऊपर चला जाएगा, 50% से ऊपर चला जाए, 50 से ऊपर चला जाएगा अगर पी बाई रेशियो, तो फिर थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट एंड अबाउट द आइनॉक्स सीवी IPO। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल थैंक यू।